रागिनी जी, अगर जिसको जो भूमिका दी जाती है पार्टी के भीतर, अगर एक मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, उसके बाद दूसरे को नेता को भूमिका दी गई। अब मान लीजिए हम छत्तीसगढ़ ही देखें, जहां पे रमन सिंह को स्पीकर बना दिया गया, तो हम अगर उस हिसाब से देखेंगे और वो स्वीकार करके वो काम कर रहा है, तो फिर कोई दिक्कत तो आती नहीं। और ऐसे में लोगों को 2018 भी याद आ जाता है, जब यहाँ पर सचिन पायलट और गहलोत कौन बनेगा मुख्यमंत्री, उसको लेकर यहाँ पर लड़ाई ऐसी लंबी चली कि वो 5 साल तक मन मुटाव जैसा लगते रहा। आप लोग बहुत डैमेज कंट्रोल करते रहे यहाँ भी। तो ये अनुशासन तो सबसे बड़ा होना चाहिए प्रदेश आपके भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष की गौरव जी, आप इसका गौरव जी उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए। ये किस अनुशासन की बात करें? अभी अब ये फिर बीच में बोलने लगे। अभी खुद रोना रो रहे थे, जैसे ही मैंने ये रेजर दिखाया तो रोना रोते हुए। गौरव जी कंप्लीट कर लेने दीजिए, बोलने दीजिए, आप मुझे बोलने दीजिए, जवाब देने दीजिए। अब आप नहीं तो आप फिर उल्टी सीधी बातें सुनेंगे और फिर चुप होकर बैठना पड़ेगा। तो देखिए, अधिनायकवादी रवैये को लोकतंत्र में कभी भी प्रशंसा का विषय नहीं बनाया जा सकता है। आज के समय में केंद्रीय मंत्रियों ने खुद बयान दिया, जिन्हें मध्य प्रदेश में लड़ाया गया, कंप्लीट कर लेने दीजिए, फिर आप अपनी बात रख लीजिएगा। चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, तो केंद्र एक तरफ तो आप केंद्रीय मंत्रियों को जबरन चुनाव लड़ने के लिए उतारते हैं। उन्हीं केंद्रीय मंत्रियों का बयान आता है जिसमें वो कहते हैं कि हमारा तो 1% मन नहीं था और हम तो हवाई है, हम तो हेलीकॉप्टर से जाने वाले, हमें कहाँ यहाँ चुनाव लड़वा दिया गया। फिर उन्हीं एक केंद्रीय मंत्री के ऊपर बहुत बड़ा आरोप लगता है कि उनके बेटे हजारों करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, और उन्हीं केंद्रीय मंत्री को जिनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है उनको ही बना दिया जाता है स्पीकर मध्य प्रदेश में, नरेंद्र सिंह तोमर को। तो ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मुझे लगता है मोदी जी शायद प्याज के बारे में बोल रहे होंगे, क्योंकि निर्मला सीतारमण तो खाती नहीं है, अब देश की जनता भी ना खा पाए। भ्रष्टाचार तो किस तरह से दिए तले अंधेरा होता है, वैसे ही मोदी जी की नाक के नीचे भ्रष्टाचार पनप रहा है। ये तो मैंने 2 उदाहरण दिए, नरेंद्र सिंह तोमर का भी दिया और मोहन यादव जी के ऊपर भी जो केस चल रहा है उसकी भी बारे में मैंने बात की। यहाँ तक कि ये खबरें भी चलती हैं कि अपने निजी सचिव तक मंत्री नहीं बना सकते हैं, क्योंकि उस पे भी स्नूपिंग करना और निगरानी करना मोदी जी की पुरानी आदत है गुजरात से लेकर। तो ऐसे में अगर लोकतंत्र को सच में मजबूत बनाना है, तो ये जो जितनी त्रुटियां हैं भारतीय जनता पार्टी की, उनको भी जनता के सामने रखना विपक्ष की भूमिका है और उत्तरदायित्व है। और ये बहुत गाल बजा रहे हैं 3 प्रदेशों की जीत पर। 2003 में भी ऐसा ही हुआ था, 3 प्रदेश कांग्रेस पार्टी हारी थी, उसके बाद 2000 ये तीनों प्रदेश, और उसके बाद 2004 में हमारी सरकार बनी, अच्छे बहुमत के साथ सरकार बनी। 2009 में उससे भी ज्यादा सांसदों के साथ हमारी सरकार बनी। तो ये कहना कि एक चुनाव हार गए हैं तो आप कोई दूसरा चुनाव जीत ही नहीं सकते, मुझे लगता है ये दंभ है, अहंकार है, घमंड है। और अहंकार का सर हमेशा, गौरव भाटिया जी का सर जैसे अभी नीचा था ना, वैसे ही अहंकार का सर हमेशा नीचा होता है, इसीलिए इतना दम्भ नहीं दिखाना चाहिए। और आज ये कह रहे हैं कि हमारी तो 66 सीटें हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर सारी कांग्रेस पार्टी पर जो आरोप लगाए उन्होंने उसका जवाब आपने नहीं दिया, आपने केवल आरोप लगाए हैं। रागिनी जी, घाटा आने की तैयारी है, देखते रहिएगा। हमारे अलायंस के नाम से ही जब आपके टांगे कांपने लगी ना, तो ये जब कमर कस के अलायंस उतरेगा चुनाव लड़ने के लिए, तो कैसे छक्के छुड़ाने वाला है एनडीए का। जो आपने भानुमति का 38 दलों का कुनबा जोड़ा हुआ है ना, उसके कैसे ठगबंधन के छक्के छूटेंगे, ये जल्दी आपको पता चलेगा। लीजिए गौरव जी, आ गई चुनौती आपके सामने। पहले तो जल्दी से यहाँ पे सीएम आपको बनाना होगा, और उसके बाद आप देखिए रागिनी जी जो बोल रही हैं आपको। वसुंधरा राजे को दरकिनार किसने किया? पहले पोस्टर होर्डिंग से उनका शक्ल हटा दी गई। पहले आपकी बात को नहीं, अभी तो कल देखिए ना, अभी तो नतीजा आया नहीं है, वसुंधरा राजे का रिजल्ट नहीं खुला है। रागिनी जी, अभी यही जवाब ले लीजिए। इसीलिए राजस्थान में ये फूटा हुआ चल रही है, और राजस्थान में ये कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि कल नतीजा आने के बाद देखेंगे ना कि वो क्या कर रही है। अभी ट्रेडिंग की कड़वी दवा ही दूसरे दलों को पिलाते रहे, आज उसका स्वाद खुद ही ना चखना पड़ जाए, इसीलिए चुप होकर वहां पर बैठे हैं। क्योंकि एक नेता ऐसी मिल गई जो मोदी की भी आर्म ट्विस्टिंग कर सकती है, तो इनकी बोलती वहां पर क्या? श्वेता जी, मैं अपनी बात रख लूं। ठीक है गौरव जी, क्या वसुंधरा राजे से आप लोगों को डर लग रहा है कि राजस्थान का फैसला इसीलिए सबसे लास्ट में लिया जा रहा है, जो उनका आशय है? बताएं। नहीं श्वेता जी, आप कह रही है हमें डर लग रहा है, मैं समझता हूं वसुंधरा जी ने तो कांग्रेस को डरा दिया है। देखिए क्या हश्र किया है, आपस में लड़ रहे थे, दुर्गति हो गई है। क्या श्वेता सिंह को अंजना ओम कश्यप से या चित्रा से डर लग सकता है?
जैसे आप एक परिवार है वैसे हम भी एक परिवार हैं। मैंने अभी बताया हम लोग उनका सम्मान करते हैं। ये बताइए। शांत करा लीजिए, इनकी बहुत गंदी आदत है, ये पूरी जनता देखती है, इनको आदत है, ये इतनी समय खत्म कमजोर हो रहा है, खिलाड़ी हैं, जल्दी ये से बीच अपनी में कूद कूद के जी। बोलती रहेंगी। मैं कोशिश करूंगा, मैं बिल्कुल प्रयास करूंगा। देखिए, आप श्वेता जी याद करिए, ये जो चुनावी प्रक्रिया है करीब 1.5 महीने चली। 1.5 महीने में तमाम ऐसे चैनल थे हमें तीनों प्रदेश हरा रहे थे। अब अगर 1.5 महीने तक आप हमें हराते रहे और उसके बाद हम लोग मैदान में डटे रहे और जीत के आए हैं, अगर 7, 8, 9 दिन लग रहे हैं जो हमारी प्रक्रिया है, मैं समझता हूं जनता को आपत्ति नहीं है तो कांग्रेस पार्टी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, अरे जो दिन लगेंगे लगेंगे, आपको क्या चिंता है। और एक बात पे और कह दूं, कद बड़ा नहीं करता है, कद बड़ा नहीं करता है, एड़ियां उठाने से अक्सर जनता का आशीर्वाद मिल जाता है सर झुकाने से। लेकिन ये जो घमंडिया ग्रुप के, घमंडी अलायंस के घमंडी कांग्रेस पार्टी है, फिर बोल रही है। अच्छा, इनको बुलवा लीजिए, इनके फट ना जाए, मुझे तो डर लगता है कभी फट ना जाए। समय गौरव जी, समय इतना ही है, आपकी शेर के साथ ही हम अंत करते हैं। और रागिनी जी आपका जी, गौरव जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शहीद शेखर जी, राशिद किदवई भी हमारे साथ जुड़े थे। अब जो पूरा का पूरा मामला है वो अब राजस्थान पर आकर टिका है और राजस्थान का जो दिन है शरद, बहुत बड़ा कल होने वाला है। अब यहाँ पर जो गहमा गहमी शुरू होगी, नतीजा कल उसका आने वाला है जिसकी प्रतीक्षा सब कर रहे हैं। लेकिन अब कोई भी प्रिडिक्ट नहीं करना चाहता है कि क्या इसका निकलेगा, क्या नतीजा होगा। लेकिन इतना समझ में आ रहा है कि एक चौंकाने वाला होगा। फॉर्मूला सब सोच रहे हैं कि महिला होगी, सवर्ण होगी, या केवल कोई सवर्ण व्यक्ति होगा। ये सारे फॉर्मूले चल रहे हैं, पर फॉर्मूला वही जो मोदी भाई, मोदी को भाई, क्योंकि मोदी नाम केवलम पे चुनाव हुआ है और सबकी नजर इसी पर लगी हुई जो हम आप बातचीत कर रहे हैं कि वसुंधरा राजे क्या करेंगी। अगर सीएम बन जाती हैं तो उत्सव जैसा माहौल होगा, अगर नहीं बनती हैं तो क्या कदम उठाएंगे, क्योंकि अभी तक उन्होंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा है। अब भी लगता है आज की राजनीति में भी वो कदम उठाएंगे, ऐसा हो सकता है? मुझे लगता नहीं है, बस विधायक जा रहे हैं वहां से ये खबर से जोर से सर हिला रहे हैं आपके पीछे खड़े होकर। ना, बिल्कुल नहीं। देखो, बीजेपी में सब जानते हैं मोदी के नाम पर चुनाव हुआ है, इसलिए मुझे लगता नहीं कोई परेशानी आएगी। वसुंधरा राजे इतने समय से रही हैं, इसलिए नेचुरल इज्जत है, उनको सब रिस्पेक्ट करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, पर नाम मोदी का, काम मोदी का, और जो नाम देंगे वही भी मोदी का। 11 बजे सुबह पर्यवेक्षक पहुंच जाएंगे। मुलाकातें होंगी, किन से होंगी अभी कोई नहीं जानता है, किन किन से मुलाकातें होंगी। लेकिन उनमें वो कैंडिडेट्स भी हो सकते हैं जिनकी चर्चा हम सुन रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी चर्चाएं उन लोगों से हुई जिनके नाम सामने थे। नाम हालांकि किसका मनमाना था वो लास्ट में निकल कर आया। भूपेंद्र पटेल जब चुने गए थे तो बगल वाले विधायक ने कहा कि आप ही का नाम पुकारा जा रहा है। नहीं, यही आज हुआ है यादव जी के साथ मध्य प्रदेश में। उन्होंने भी यही कहा, मैं तो पीछे बैठा था, मेरा नाम अचानक अनाउंस हुआ। धामी जी के साथ यही हुआ था, उन्होंने कहा मैं सबसे पीछे बैठा था, मेरा नाम तो सारे जो विधायक अपनी पत्नियों को और जो महिला है अपने पति को कह के आए कि पता नहीं क्या बन के मैं लौटूं। 115 में से कोई भी सीएम बन सकता है, कोई भी सीएम, सब मंजूर होंगे, सब मंजूर होंगे। राजस्थान की जनता और 7 करोड़ लोग उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि राजस्थान के अंदर आने वाली राजनीतिक, राजस्थान के भविष्य को 15-20 साल तक राजस्थान में भाजपा को कैसे और लंबा लेके जा सके, इसलिए राजस्थान एक नए सीएम की उम्मीद में है और राजस्थान में कल मोदी जी निर्णय करके देंगे। देखिए, ये सोच बहुत है कि कोई नया नेता जो अगली पीढ़ी का नेता हो जाए, इसीलिए एक नए नेता को खड़ा करना एक बात कही जा रही है।